मोदी जी की जो सरकार है वो चर्चा से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है कि अमित शाह जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए। अमित शाह जी सदन से भी गायब, पता नहीं कहाँ से गायब हो चुके हैं, जिम्मेदारी से गायब हो चुके हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आपने देखा होगा जब पेपर लीक की बात हुई तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी त्यागपत्र में लग रहा है कोई एहसान करे, उन्होंने पेपर लीक का कहीं जिक्र नहीं किया। आज भी सरकार से हम चर्चा उन्होंने कराया, लेकिन चर्चा में एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी ने जिन बातों को रखा एक उदाहरण के स्वरूप वो अपने पे ले लिए, तो ये तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब यह नटशेल में यही हम कहना चाहते हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, सरकार एक सार्थक चर्चा कराए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इन बातों की पुनरावृत्ति ना हो नहीं होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र, मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। आज भी सदन जो है स्थगित हो चुका है। विपक्ष अपने मांगों को लेकर जो है कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हम जो है चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है चर्चा नहीं कर रहा है। सर, ये पूरे बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सरकार स्वयं सत्ताधारी दल जो है, मोदी जी की जो सरकार है वो चर्चा से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यही एक कारण है कि लगातार विपक्ष की मांग बहुत सामान्य सी मांग है कि अमित शाह जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, और वो गायब कहाँ हो गए। इतनी बड़ी अगर लगातार ये बातें कह रहे हैं कि अगर बैरिकेटिंग वहाँ पर जिस प्रकार कंटीले तारों से करंट दौड़ा के या फिर पिलेट्स गन चला के या जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और बच्चियों के साथ जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया गया, जो पूरे वीडियो फुटेज में थे। राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष ने यही इन बातों कहा कि अमित शाह जी आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो 244 अगर हम आप देख लें 311 जो एक्ट है यहाँ से दोनों से दिल्ली और इसके बीच है, तो सारा लॉ ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अमित शाह जी सदन से भी गायब, पता नहीं कहाँ से गायब हो चुके हैं, जिम्मेदारी से गायब हो चुके हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी हठधर्मिता ये अपनाए हुए हैं, माफ़ी तो बहुत दूर की बात, वो सदन से ही गायब हो गए हैं। और आपने देखा होगा जब पेपर लीक की बात हुई तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी त्यागपत्र में लग रहा है कोई एहसान करे, उन्होंने पेपर लीक का कहीं जिक्र नहीं किया। बात बात पे ट्वीट करने वाले, बात बात पे क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री जी, कहीं उन्होंने पेपर लीक का उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। हम गतिरोध हम नहीं कायम किए, गतिरोध जो है वो सत्ताधारी दल की ओर से है सर। लेकिन आज भी हम देखें तो एनएसयूआई के जो छात्र थे पटना के अंदर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है पटना बिहार में, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। कैसे देख रहे हैं बिहार? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई 2 साल पहले से राहुल गांधी जी ने इन बातों को लगातार उठाया था। और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चिंता की बात है कि अगर जो स्टूडेंट्स हमारे लाखों रुपये खर्च करते हैं, जो सामान्य घर के, विशेषकर गरीब घर के, मध्यम वर्गीय घर के, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद कोई भी लोग हों जितनी मेहनत करते हैं, अगर उनका भविष्य लगे कि वो अनिश्चितता के दौर में गुजरे या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउटफुल हो जाए कि लोग एग्ज़ाम देने के पहले 10 बार सोचे कि हम मेहनत करें कि दलाल खोजें, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके लिए राहुल गांधी जी लगातार सदन के अंदर, सदन के बाहर भी उन बातों को उठाया। आज भी सरकार से हम चर्चा उन्होंने कराया, लेकिन चर्चा में एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी ने जिन बातों को रखा एक उदाहरण के स्वरूप वो अपने पे ले लिए, तो ये तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब यह नटशेल में यही हम कहना चाहते हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, सरकार एक सार्थक चर्चा कराए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इन बातों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।